हाय, वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ टायर 1 क्या रह सकती है आपकी। तो इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं सीजीएल का, इसके अंदर हमने शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी को डिस्कस किया था कि कौन सी शिफ्ट का लेवल क्या था और 3 हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी थी, 3 इजीएस्ट शिफ्ट कौन सी थी। बाकी भी हमने यहाँ पर सारी शिफ्ट का बताया था, लगभग क्या रहा था। तो भी आप चेक कर सकते हैं या तो हमारे चैनल के ऊपर जाकर, नहीं तो आपको इस वीडियो के आखिर के अंदर भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ चलने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि CHL 2020 की हमने जो हमें कट ऑफ रेट करी थी, तो उसकी यहाँ पर लगभग कितनी एक्यूरेसी रही थी। तो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट है और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। आप उसको देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर रेट करी थी 221 और एक्चुअल गई थी यहाँ पे 222। उसी तरीके से हमने यहाँ पर ओबीसी रेट करी थी 217, यहाँ पर 219 गई थी। वैसे ही हमने यहाँ पे एससी कैटेगरी की रेट करी थी 200 और यहाँ पे 199, आधा नंबर का फर्क देखने को मिला था। तो लगभग इतनी ही रहती है यहाँ पर एक्यूरेसी जो हम यहाँ पर बताते हैं कट ऑफ। बस यहाँ पर कुछ अनप्रेडिक्टेबल कैटेगरीज होती है, सीडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो उसके अंदर फिर भी हम यहाँ पर 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था। बाकी जितनी भी कैटेगरीज थी उनके अंदर हमें 1 या 2 नंबर या आधा नंबर का फर्क देखने को मिला था जो हमने बताई थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2022 की। इसके अंदर देखो, यहाँ पर हमने जो बताई थी उसके अंदर हमने एग्जाम शुरू होने से पहले ही बता दी थी। ये यहाँ पर जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पर इसकी डेट है ये कि हमने यहाँ पे कब पब्लिश किया था इस चीज को। तो लगभग हमें यहाँ पर जो हमने प्रेडिक्ट करी थी यहाँ पे जो कट ऑफ, तो उसके अंदर देखो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन लगाई थी इवन जब एग्जाम हुआ भी नहीं था उससे पहले, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर है आपके सामने, और यहाँ पर डेट भी है गिवन नीचे, और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है जो टायर 1 की गई थी। तो उसके अंदर देख सकते हो आप, हमने यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बताई थी 78 और यहाँ पर 77 गई थी। वैसे ही हमने यहाँ पे एससी कैटेगरी की बताई थी 88 और यहाँ पर 89 गई थी। ये है एग्जाम होने से पहले, जब एग्जाम कंडक्ट भी नहीं हुआ था उससे पहले हमने यहाँ पर एक रेंज बताई थी कि लगभग इसके आसपास रह सकती है, और एक्चुअल में उसी के आसपास ही गई थी। ईडब्ल्यूएस की हमने यहाँ पर 100 बताई थी, यहाँ पर 102 गई थी। और यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की भी यहाँ पर सिर्फ 4 नंबर का ही फर्क आया था। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें एससी और एसटी कैटेगरीज का, इसलिए एकदम एग्जैक्ट गई थी क्योंकि काफी कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यूआर के अंदर यहाँ पर जंप लेते हैं। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस के अंदर भी ओबीसी से कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 2 नंबर का फर्क हमें देखने को मिला था डिफरेंस। और यहाँ पर अगर हम देखें ओबीसी कैटेगरी का, तो यहाँ पर 114 गई थी। यहाँ पर 4 नंबर का फर्क इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक तो पेपर कंडक्ट नहीं हुआ था, और हमने यहाँ पर जो असम्पशन लिया था कि लगभग कितने स्टूडेंट्स हमें कूदेंगे यूआर कैटेगरी के अंदर, तो उस अकॉर्डिंग जो हमने देखा था तो उस अकॉर्डिंग यही निकल कर आया था। इस वजह से यूआर कैटेगरी के यहाँ पर चेंज कट ऑफ है। और बाकी अगर हम यहाँ पे जितनी भी दूसरी कैटेगरीज का देखें तो लगभग यहाँ पर एग्जैक्ट ही निकला था, इवन जब तक एग्जाम हुआ भी नहीं था, और ये हमने तब प्रेडिक्ट करी थी कट ऑफ। अब अगर हम यहाँ पर देखें स्टेनो की कट ऑफ को, तो ये अभी हमने रिसेंटली अभी हमने इसकी प्रेडिक्ट करी थी। लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीनशॉट और राइट हैंड साइड पर एक्चुअल कट ऑफ है। और इसका हमने यहाँ पे रिजल्ट डेट भी बताई थी कि अराउंड यहाँ पे 15 जुलाई तक आपका रिजल्ट आएगा उसी के अराउंड, और यहाँ पे 14 जुलाई का इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो जैसा बताया था वैसा ही हुआ। और इवन हमने यहाँ पे जो कट ऑफ बताई थी, हमने बताई थी यहाँ पे 129.5 से 134.5 के बीच में, और एक्चुअल गई थी यहाँ पे 133। तो जनरली होता क्या था कि जो स्टेनो की जो पिछले साल जो कट ऑफ जाती थी इतने सालों के अंदर, तो अराउंड यहाँ पे 150 छूती थी। और इस बार हमने यहाँ पे वेट करा था कि एक्चुअल जो कट ऑफ जो जाने वाली है वो यहाँ पर जाने वाली है 129.5 से 134.5 के बीच में, और एक्चुअल जो गई वो गई थी यहाँ पे फाइनल कट ऑफ 133। तो जैसा हमने यहाँ पर बताया था वो वैसा ही हुआ, जबकि पिछले साल इतनी हाई जाती थी। और इस बार हमने यहाँ पर ओबीसी की बताई थी 128.5 से 132.5 के बीच में, और यहाँ पर 130 गई थी रेंज के अंदर। बस यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी की जो यहाँ पर कट ऑफ थी वो यहाँ पर थोड़ी सी रेंज से बाहर गई थी। बाकी यहाँ पर हमने जितनी भी बताई थी वो लगभग उतनी ही गई थी जितनी हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट करी थी। अब यहाँ पर देखो ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे हर एक साल का कि एसएससी सीजीएल 2019 के अंदर लगभग यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हमें कॉल किए गए थे। तो यहाँ पे ओवरऑल की यहाँ पर बात हो रही है ना। तो यहाँ पर 1,25,000 के करीब यहाँ पर बुलाए गए थे बच्चे, और यहाँ पर वैकेंसीज थी तब यहाँ पर 8582। तो लगभग यहाँ पर कितने गुना बुलाए गए थे यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल फैक्टर के तौर पे। यहाँ पे 14 पॉइंट कुछ का यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर रहा था। और वैसे ही आप अपनी अपनी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं कि जैसे एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 115 तक कट ऑफ गई थी प्री की। और अगर मैं यहाँ पर देखूं कि कितने यहाँ पर ओवरऑल कैंडिडेट्स अवेलेबल थे एससी कैटेगरी से, तो यहाँ पर 22,000 के अप्रॉक्स थे।
ओवरऑल यहाँ पर 23 के अप्रॉक्स ही थे। और वैसे अगर हम देखें यहाँ पर वैकेंसीज तो 1242 थी। वैसे ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल मल्टीपल फैक्टर आपकी कैटेगरी से क्या था। तो टायर 1 के अंदर देखो लगभग यहाँ पे कॉल किए जाते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ये देखना पड़ता है कि लगभग यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे बुलाने वाली है एसएससी। तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को ही देखेंगे कि लगभग यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बुलाने वाली है, उसी अकॉर्डिंग ही हमें पता लगेगा कि इस साल आपके यहाँ पे कितने बुलाए जा सकते हैं। बाकी भी कुछ फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, उसको भी देखेंगे साथ साथ कि कितना यहाँ पे एवरेज निकल कर आता है। और उसके बाद फिर देखेंगे कि लगभग यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स कॉल होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम कट ऑफ को डिजाइन किया है हमने इस वीडियो के अंदर। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की, तो देखो 104 गई थी तब, और यहाँ पर ओवरऑल 11,000 के अप्रॉक्स यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉल किए गए थे। वैकेंसीज यहाँ पे 667 थी, और वैसे यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर निकल कर आया था। वैसे अब अपनी अपनी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करें यूआर कैटेगरी की, तो तभी यहाँ पर काफी 147 यहाँ पे हमें कट ऑफ देखने को मिली थी। और वैसे यहाँ पे जो ओवरऑल स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल थे वो थे यहाँ पर 25,000 के अप्रॉक्स, और यहाँ पर वैकेंसीज 3674 थी। तो ओवरऑल हमें क्या मल्टीपल फैक्टर देखने को मिला था, वो हमें देखने को मिला था यहाँ पे 7 का। वो इस वजह से होता है क्योंकि इनका इसलिए कम है क्योंकि जनरली जो यूआर के जो कैंडिडेट्स होते हैं उसके अंदर देखो बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स भी आते हैं, है ना, शामिल हो सकते हैं। इस वजह से इनका जो मल्टीपल फैक्टर रहता है हमेशा इतना ही रहता है लगभग, और बाकी कैटेगरीज का ज्यादा रहता है क्यूआर के कंपैरिजन में। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 2020 की। तो 2020 के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि देखो यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर हमें कम दिखी है यहाँ पर 2019 के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर जितने बच्चे यहाँ पे कॉल किए गए हैं वो देखो यहाँ पर बढ़ चुके थे। तो एसएससी ने यहाँ पर जैसी वैकेंसीज कम हुई थी यहाँ पर ज्यादा बच्चे बुलाए थे, तो यहाँ पर 16 गुना यहाँ पर स्टूडेंट्स कॉल किए गए थे टायर 1 के लिए। उसी अकॉर्डिंग आप अलग अलग कैटेगरीज का भी देख सकते हो कि जैसे एससी कैटेगरी की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट ही देखने को मिला अगर हम 2019 से कंपेयर करें मल्टीपल फैक्टर को। तो यहाँ पर 20 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे, जो कि पिछले साल थोड़े कम थे। और इस बार 2020 के अंदर फिर से यहाँ पर 20 गुना ही यहाँ पर देखने को मिले थे हमें। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें ओबीसी के अंदर भी यहाँ पर देखो बड़ा हुआ है यहाँ पर, और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी। लेकिन यूआर के अंदर देखो इतना यहाँ पर मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट्स के अंदर ही हुआ है ना, क्योंकि यूआर के अंदर देखो बाकी कैटेगरीज भी होती हैं जो कि यहाँ पर जंप करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये भी यहाँ पर जो ओवरऑल जो है यहाँ पर 20,000 का फिगर ये स्टार अमाउंट है, इसके अंदर यूआर के अंदर भी दूसरे लोग ऐड होते हैं। पर ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखें तो वो निकल कर आता है यहाँ पर 1,14,000 के अप्रॉक्स। वैसे ही आप यहाँ पर कट ऑफ भी देख सकते हो, लगभग यहाँ पर क्या कट ऑफ जाती थी 2020 की टायर 1 के लिए, 132 हमें देखने को मिली थी जब यहाँ पे वैकेंसीज थी यहाँ पर सिर्फ 7,000। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी की तो यहाँ पर 119, और वैसे ही यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 109। और आप वैसे ही अलग अपनी अपनी कैटेगरीज का भी देख सकते हो। अब अगर हम ये देखें कि लगभग यहाँ पर कितने बच्चे बुलाए गए थे, देखो यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर 7600 के अप्रॉक्स थी। और अगर हम यहीं पर ही देखें यहाँ पर कितना मल्टीपल फैक्टर रहा था, तो यहाँ पर 14 गुना हो चुका है, मतलब यहाँ पर फिर से मल्टीपल फैक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर कम हो चुका है। और वैसे ही यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स कॉल किए गए थे टायर 1 के अंदर वो भी आप देख सकते हो वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। और वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो अपनी अपनी कैटेगरीज का कि आपकी कैटेगरी के अंदर लगभग यहाँ पे क्या कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर यूआर की जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर 130 गई थी, जबकि पिछले 2020 के अंदर यहाँ पे 132 थी। तो आप उसके अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल फैक्टर। देखो यहाँ पर क्या रहा था, यहाँ पर यूआर के अंदर 5 गुना ही बच्चे बुलाए गए थे अप्रॉक्स। और अगर हम पिछले सालों को देखें तो उसके अंदर लगभग यहाँ पर 7 गुना रहता था ये वाला रेशियो, लेकिन यहाँ पर ये हो चुका है 5। और बाकी आप अपनी अपनी कैटेगरीज का भी देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो हमें देखने से ये पता चला था अभी तक कि 2019 और 2021 के अंदर लगभग यहाँ पर सेम मल्टीपल फैक्टर रहा था। अगर हम पॉइंट्स की बात नहीं करें तो लगभग यहाँ पर अप्रॉक्स उतना ही रहा था। और अगर हम 2020 की बात करें तो मल्टीपल फैक्टर बढ़ा था, जहाँ पर वैकेंसीज हमें कम दिखी थी दोनों सालों के तीनों सालों के कंपैरिजन में। तो उस वजह से हमें ये देखने को मिला कि लगभग एसएससी यहाँ पर जब वैकेंसीज कम होती हैं तो वो ज्यादा भी बुला सकती है। लेकिन जब भी यहाँ पर देखो वैकेंसी ज्यादा थी, यहाँ पर 36,000 की अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसीज आई थी, है ना। शुरू में तो ज्यादा थी लेकिन ओवरऑल जो एंड हुई थी वैकेंसीज यहाँ पर 36,000 की अप्रॉक्स एंड हुई थी। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि लगभग यहाँ पर कितना यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर रहा था उसी अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर देखो 10 गुना यहाँ पर बच्चे ही बुलाए गए थे सिर्फ, जबकि ये वाली जो चीज थी ये 14 गुना और 16 गुना हमें देखने को मिली थी। 14 गुना हमें लगभग 2 सालों के अंदर देखने को मिली थी, और 1 साल के अंदर हमें 16 गुना भी देखने को मिली थी। लेकिन जब वैकेंसीज इतनी ज्यादा थी तो जाहिर सी बात है कि ये जितने यहाँ पर बच्चे बुलाने वाले हैं वो यहाँ पर
3,60,000 के करीब बैठ रहा था। तो इसी वजह से अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्होंने यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा होने पे यहाँ पे इन्होंने मल्टीपल फैक्टर को कम कर दिया। इन्होंने 14 गुना नहीं बुलाए थे 2022 के अंदर, जहाँ पर बम्पर वैकेंसीज थी। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो एसएससी कम बुलाती है, और जब वैकेंसीज कम होती है तो ज़्यादा बुलाती है। तो लगभग यही यहाँ पर एक रिलेशन देखने को मिलता है। ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर यूआर के अंदर भी सिर्फ 4 गुना ही यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे। और वैसे आप अपनी-अपनी कैटेगरीज़ का भी देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर गिरावट आई थी। यहाँ पर 12 गुना, 11 गुना, 14 गुना, तो काफ़ी कम हो चुके थे, क्योंकि ओवरऑल ही यहाँ पर जो हमें देखने को मिले थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिले थे 10 गुना। और वैसे ही आप यहाँ पे कट ऑफ भी देख सकते हो कि कट ऑफ यहाँ पर 114 इसलिए गई थी क्योंकि हमें वैकेंसी इतनी ज़्यादा थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो हमें कैंडिडेट जो अवेलेबल जो देखने को मिले थे, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हो चुके थे। इस वजह से जो कट ऑफ है अपने आप में ही इसलिए इतनी कम दिख रही थी हमें। और बस फ़र्क इतना था कि यहाँ पर ओबीसी और यूआर की जो कट ऑफ थी वो लगभग यहाँ पर सिमिलर ही गई थी। और बाकी अगर हम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 102 गई थी, और वैसे ही एससी कैटेगरी की 89 गई थी, और एसटी कैटेगरी की यहाँ पर सिर्फ 77 ही कट ऑफ गई थी, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। उसी तरीके से आप सीजीएल का कंपटीशन इंडेक्स भी देख सकते हो कि लगभग क्या निकल कर आता था इतने सालों के अंदर। तो देखो यहाँ पर ओवरऑल एप्लीकेशंस गिवन है, ये लैक्स के अंदर है कि यहाँ पर हर एक साल की, तो उसी अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंपटीशन इंडेक्स भी निकाल रखा है। तो जो वैकेंसीज हैं, जैसे अगर हम यहाँ 2016 की बात करें तो पहले 10,000 आती थी, उसके बाद ये 2017 के अंदर 8,000 के करीब आने लगी। फिर उसके बाद 2018 के अंदर फाइनल वैकेंसी लगभग इतनी थी 11,000 की अप्रॉक्स, और इन तीनों सालों का तो अभी आपने देखा ही था। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 2022 की बात करें तो यहाँ पे 36,000 की अप्रॉक्स थी, जो कि यहाँ पर मैक्सिमम वैकेंसीज या बम्पर वैकेंसीज थी। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन इंडेक्स है वो इतना नीचे गिर गया था। तो इस वजह से जो ये वाला जो ईयर है एक एक्सेप्शन ईयर है, लेकिन अगर हम बाकी 2020 और 2021 को बात करें तो लगभग ये इतना ही इस बार का भी है सेम सिनेरियो, अगर हम 2020 और 2021 से कंपेयर करें तो लगभग यही देखने को मिलेगा। बाकी आप हर एक साल का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। उसी तरीके से आप कंपटीशन इंडेक्स भी देख सकते हो इस साल का, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पे फॉर्म्स कितने फिल हुए थे, 24 लाख के अप्रॉक्स हुए थे। और अगर हम यहीं पर ही देखें कि कंपटीशन इंडेक्स क्या निकल कर आता है, पिछले 5 सालों के अंदर ये सबसे ज़्यादा कंपटीशन इंडेक्स देखने को मिलता है हमें 329 का। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि हर एक कैटेगरी के अंदर लगभग यहाँ पे कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं, तो यूआर के अंदर लगभग यहाँ पे 5,80,000 के करीब हुए हैं। बाकी अपनी अपनी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके। अब अगर हम ये देखें कि पिछले 5 सालों के अंदर लगभग यहाँ पे क्या एवरेज रहा है मल्टीपल फैक्टर का, तो हमें देखने को मिलता है कि लगभग यहाँ पे 14 का एवरेज रहा है, जो हमें साफ-साफ निकल कर आता है। और अगर हम यहाँ पर देखें इस बार लगभग अप्रॉक्स कितनी वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पर 7500 की अप्रॉक्स वैकेंसीज हमें देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से अगर हम ये देखें कि लगभग इस बार यहाँ पे कितने अप्रॉक्स यहाँ पर बच्चे बुलाए जा सकते हैं, तो लगभग यहाँ पे 14.5 का हमने यहाँ पर माना है कि लगभग इतने यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉल किए जाएंगे, क्योंकि जितना भी यहाँ पे सीजीएल का प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड चल रहा है उस अकॉर्डिंग यही फिगर निकल कर आता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव सोचें, अगर हम ये सोचें कि सीजीएल 2022 के अंदर इतनी ज़्यादा वैकेंसीज थी तो इस वजह से वहाँ पर 10 गुना बच्चे बुलाए गए थे। लेकिन अगर हम सीएचएसएल को भी देखें तो ये भी एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि सीएचएसएल के अंदर यहाँ पर थोड़े कम गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए गए थे। लेकिन बात ये भी है कि सीएचएसएल एक छोटा एग्जाम है ना, सीजीएल के कंपैरिजन में। सीजीएल के अंदर एक अलग-अलग तरीके की यहाँ पे पोस्ट भरी जाती है। सीएचएसएल के अंदर इतनी वैरायटी नहीं होती है पोस्ट की। ज़ाहिर-सी बात है कि इसके अंदर अगर ये प्रीवियस ईयर को ही यहाँ पर फॉलो करते हैं, तो लगभग हमारे अकॉर्डिंग हमने इसी अकॉर्डिंग ही तैयार किया है कि 14 गुना यहाँ पर बच्चे बुलाए जाएँगे लगभग यहाँ पर, है ना, पिछले साल के तरह। लेकिन अगर मान लो एसएससी थोड़ा-सा यहाँ पर कम भी रखती है ना, तो हो सकता है कि जो हम जो कट ऑफ बताने वाले हैं वो ऊपर जाए, उससे ऊपर जितनी हमने यहाँ पर बताई है। क्योंकि ओवरऑल जो टायर 1 का जो सिनेरियो होता है वो उसी के ऊपर ही होता है कि एसएससी कितने बुलाने वाली है, क्योंकि एसएससी अनप्रेडिक्टेबल है, ये सब जानते हैं कि लगभग वो कब क्या करती है नहीं पता रहता। लेकिन फिर भी अगर हम प्रीवियस ईयर्स को उठाकर देखें तो उसके अंदर लगभग यही रहा है ना ट्रेंड। और अगर हम करंट ट्रेंड को देखें, जो कि हो सकता है कि ऐसा करे, लेकिन काफी कम नेग्लिजिबल चांसेस है ना, लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो कि कम गुना बुलाएं और फिर उसके बाद जो हमने कट ऑफ बताई है उससे ऊपर चली जाए, क्योंकि उन्होंने सेलेक्ट ही यहाँ पर कम किए हैं बच्चे। तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमने जो कट ऑफ तैयार करी है उसी के बेसिस पर करी है जो हमें यहाँ पर ठीक लगा।
बाकी आप यहाँ पर हर एक साल का देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पे कॉल किए गए थे। 2018 के अंदर लगभग यहाँ पर 1,50,000 के करीब यहाँ बच्चे बुलाए गए थे। 2019 के अंदर भी लगभग इतने थे। और इनके अंदर देखो वैकेंसीज का भी वेरिएशन था अगर हम बात करें तो। और वैसे ही अगर हम यहाँ बात करें 2019 और 2020 की और 2021 की, तो लगभग यहाँ पर अप्रॉक्स यहाँ पर सेम ही लगभग बुलाए गए थे। और वैसे ही अगर हम 2022 की बात करें तो देखो ये तो पूरी ही पिक्चर से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज जो थी वो एक अलग ही लेवल पे थी। इस वजह से इसको तो देखने का कोई इतना सेंस नहीं है। बाकी अगर हम इस बार का देखें लगभग इतने बुलाए जा सकते हैं, है ना? कम बुलाने के तो चांसेस कम है, क्योंकि सीजीएल का एग्जाम है ना? तो हो सकता है कि यहाँ पर इतने ही बुलाए जितना इन्होंने प्रीवियस ईयर का ट्रेंड फॉलो किया है। बाकी देखते हैं कि आगे क्या करती है एसएससी। तो हमारे अकॉर्डिंग जो एसएससी सीजीएल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रह सकती है टायर 1 के लिए, वो हमारे अकॉर्डिंग रह सकती है 139.5 से 143.5 के बीच में। यूआर की ओबीसी की रह सकती है 126.5 से 130.5 के बीच में। ईडब्ल्यूएस की रह सकती है 117 से 121 के बीच में। एससी कैटेगरी की रह सकती है 104 से 108 के बीच में। और एसटी कैटेगरी की रह सकती है 93 से 97 के बीच में। तो जितने हमने यहाँ पर अज्यूम किए हैं कि लगभग यहाँ पर इतने गुना बच्चे बुलाए जाने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगी। अगर मान लो उससे थोड़े से यहाँ पर कम गुना बुलाए जाते हैं, ठीक है, जितने अभी सीएचएसएल के अंदर बुलाए गए हैं, या तो तब हो सकता है कि ये थोड़ा सा बढ़े, है ना, कट ऑफ। तो यूआर कैटेगरी के अंदर इतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी दूसरी कैटेगरीज के अंदर इंक्रीज होती हुई दिखेगी हमें ना। एससी एसटी कैटेगरीज में इतनी नहीं होगी, लेकिन अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो उनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेंगी पेमेंट। और यूआर कैटेगरी के अंदर सबसे कम इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा हमें। अगर इवन दो अगर वो 10 गुना बच्चे भी बुलाते हैं, कम भी बुलाते हैं, तो भी इतना ही हमें देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर बढ़ा भी दो इस 4 से ऊपर, तो लगभग इतनी ही रहने वाली है हमारे अकॉर्डिंग। लगभग इतने ही बुलाने वाले हैं। बाकी ये पूरा एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने लेते हैं। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।